नमस्कार दोस्तों आज हम प्रैक्टिस करेंगे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम जो YCV लेवल 3rd में सिलेबस में है। चलिए पहले शुरू करते हैं ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। उसके लिए पहले समस्थिति में आ जाए, दोनों पांव आपस में जुड़े रहे, दोनों पैर और दोनों हाथ साइड बाई साइड रहे, सीधे रहे, छाती उभरा हुआ रहे। अब हम ग्रीवा शक्ति विकासक के लिए तैयार हैं। चलिए ग्रीवा शक्ति विकासक 1, इसमें क्या करना है, श्वासें भरकर श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ लेके जाना है और फिर श्वास को भरते हुए सामने की तरफ आना है और फिर श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ जाना है और फिर श्वास को भरते हुए सामने आना है। चलिए ये शुरू करते हैं। इस तरह से आप इसे 15 बार, 10 बार, 25 बार तक कर सकते हैं। चलिए इसकी दूसरी वेरिएशन करते हैं, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया 2। इसमें क्या करनी है, हमको अपनी जो ठोड़ी है, अपनी चिन्ह है, अपनी छाती पे लगानी है, यानी कि कंठदेश पे लगानी है इस तरह से, और सांस को भरते हुए पीछे की तरफ हेड को लेके जाना है और फिर सांस को छोड़ते हुए सामने की तरफ आना है। शरीर समस्थिति में रहे। चलिए शुरू करते हैं। इससे भी आप 10 बार, 15 बार और 25 बार तक कर सकते हैं, पर इसमें थोड़ा ध्यान दें, जिनको चक्कर आता है उनको थोड़ा ज़्यादा पीछे हेड लेके ना जाए। ठीक है, हम नेक्स्ट करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया 3 यानी कि 3rd। इसमें क्या करना है, चिन को नीचे डाउन करनी है और सांस को भरते हुए सर्कल बनाते हुए आपको लेफ्ट से राइट साइड आना है, वापस सांस को भरते हुए राइट से लेफ्ट साइड जाना है। जब जाएंगे तो सांस भरते हुए जाएंगे और फिर सेंटर से सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे, फिर सांस को भरते हुए राइट साइड से पीछे जाएंगे, फिर यहाँ सेंटर में सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ध्यान रहे जितना ज़्यादा हो सके हमारा कान जो है झुके शोल्डर तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से आप इसे 5 बार, 10 बार, 15 बार, 25 बार तक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया 4। इसमें क्या करनी है, आपको श्वास को जोर जोर से यानी कि बलपूर्वक फोर्सफुली लेना है और फोर्सफुली छोड़ना है, जिससे हमारी जो गले की जो नस है वो स्पष्ट होकर दिखेगा, टाइट होगा और लूज होगा। चलिए ये क्रिया करते हैं। इस तरह से आपको 25 बार तक श्वासों की क्रिया करनी है। ये हो गया ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का वेरिएशन यानी कि 1, 2, 3, 4।
चलिए अब करते हैं भुजाबली शक्ति विकासक क्रिया। समस्थिति में आ जाए, दोनों हाथ सीधे साइड बाय साइड, चेस्ट उभरा हुआ, गर्दन सीधी। भुजाबली शक्ति विकासक क्रिया का पहला यानी कि नंबर 1, 3 वेरिएशन है। हम पहला करेंगे, दोनों हाथ साइड में रहे लेकिन जांघे को यानी कि थाई को टच ना हो, ठीक है। पहला करेंगे, श्वास को भरते हुए बाएं हाथ सीधा ऊपर उठेगा लेकिन कान में टच नहीं होगा, और जिस तरह से ऊपर उठेगी उस तरह से नीचे आएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से इसे 25 बार करनी है। उसके बाद राइट साइड करनी है। इसे भी 25 बार करनी है। ये हो गया नंबर 1 वेरिएशन। नंबर 2 वेरिएशन में दोनों हाथ एक साथ ऊपर उठेंगे। ये हो गया नंबर 2। इसमें भी हाथ जो है कान में टच नहीं होगी, ना हाथ यहाँ पे थाई में टच होगी, और सांस को भरते हुए ऊपर उठना है, सांस को छोड़ते हुए नीचे आना। ये हो गया नंबर 2। चलिए अब करते हैं, इसमें हाथों को मुट्ठी बनानी है, अंगूठा अंदर, इस तरह से मुट्ठी बनाकर साइड बाय साइड। इसमें सांसों को भर कर रोकना है यथाशक्ति। विधि 25 बार तक है, पर यथाशक्ति कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सांस भरें, फिर इसको रिवर्स वे में करनी है। सांस भरें, ये हो गया राइट साइड। अब इसी तरह लेफ्ट साइड करनी है। सांस को भरें, फिर रिवर्स करें सांस को भरते हुए। इस समस्थिति में आ जाए। अब करेंगे जिसमें दोनों हाथों को पूरी तरह से घुमा लिए, इसको पूर्ण भुजावली कहते हैं। सांसें करें, ये हो गया सामने की साइड। इस तरह से फिर रिवर्स करें, सांसें भरकर होल्ड करते हुए। कटी शक्ति विकासक क्रिया, इसके लिए साइड वाइज हम करेंगे। पहले समस्थिति में आ जाए, पैरों को सीधा वापस में जोड़ते हुए, और लेफ्ट रिस्ट को यानी लेफ्ट कलाई को, बाएं कलाई को दाहिने हाथ से इस तरह से पकड़े और अपनी कमर पे रखें, ठीक है। छाती उभरा हुआ रहे, सीधे खड़े रहे। इसमें पहले श्वास को भरते हुए पीछे झुकना है, और फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकना है, और यथाशक्ति आपको करनी है। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से ये है कटी शक्ति विकासक का पहला क्रिया। इसमें अगर किसी को चक्कर आता है तो वो ये क्रिया को अवॉइड करें, क्योंकि पीछे झुकते हुए किसी को चक्कर भी आ सकता है। या हाई ब्लड प्रेशर है
तो उनको भी इससे परहेज करनी चाहिए। चलिए अब करते हैं दूसरी क्रिया, जिसमें पैरों के बीच में 3 से 4 फुट की दूरी रखें और अपने दोनों हथेली को अपने कमर पे इस तरह से रखें, यानी इस तरह से रखें। ठीक है। अब श्वास को भरते हुए पीछे यथाशक्ति झुकना है और श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकना है। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से आपको दूसरी क्रिया जो है कटिशक्ति विकासक का करनी है। चलिए अब करते हैं कटिशक्ति विकासक की तीसरी वेरिएशन। इसमें साइड वाइज करते हैं, समस्थिति में आ जाए, दोनों हाथ साइड बाई साइड समस्थिति में रहे। हाथ की पोजीशन क्रिया के समय बदलेगी नहीं, जैसा का वैसा रहेगी। ठीक है। इसमें सांस रोकते हुए पीछे झुकना है और सांस को छोड़ते हुए आगे झुकना है। चलिए शुरू करते हैं। पुनः समस्थिति में आ जाएंगे। चलिए अब करते हैं चौथी वेरिएशन। समस्थिति में आ जाए, दोनों पैर वापस में टच, दोनों हाथ साइड बाय साइड, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर उठा दे, जैसे शरीर को टी शेप बना दे। ठीक है। अब एरोप्लेन स्टाइल में हम लेफ्ट राइट झुकेंगे बिना हाथों की पोजीशन को बदलते हुए। हाथ की पोजीशन वैसा का वैसा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पुनः समस्थिति में आ जाए। चलिए अब करते हैं पांचवी वेरिएशन। इसमें दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखें, दोनों हाथों को सामने लंबा करें, हथेली आमने सामने रखें और लेफ्ट राइट हमको घूमना है। इस तरह से आपको करनी है। अब करेंगे जंघा शक्ति विकासक क्रिया। इसमें 2 वेरिएशन है। पहली वेरिएशन है समस्थिति में आ जाए और उनको जैसे हम स्कूल में पीटी एक्सरसाइज करते हैं उस तरह का करनी है। चलिए शुरू करते हैं। साइड बाय साइड जंपिंग करना है। इसमें पहले समस्थिति में आ जाए, फिर शुरू करते हैं। पुनः समस्थिति में आ जाए। याद रहे जंप करते समय हाथ वापस में टच ना हो, इसी तरह से रहे। करेंगे। नेक्स्ट वेरिएशन जो है 2 प्रकार की है, ए एंड बी हम उसे कह सकते हैं। पहला हम करेंगे चेयर पोज जिसे बोलते हैं। साइड वाइज में दिखाता हूँ। पहले समस्थिति में आ जाए, दोनों हाथ सामने की तरफ रखें इस तरह से, और हमको चेयर पोज जैसा बैठनी है और उठना है। इस तरह से करनी है।
इसकी दूसरी जो वेरिएशन है वो है समस्थिति में पहले खड़े हो जाए और दोनों पंजों को अलग कर ले, दोनों एड़ी वापस में टच है और अपनी एड़ियों को ऊपर उठा ले। इस तरह से दोनों हाथों को साइड बाई साइड शोल्डर लेवल पे उठा दे और इसी पोजीशन में हमको बैठना है और उठना है। पुनः समस्थिति में आ गए। ये था जंघा शक्ति विकासक के दो वेरिएशन। चलिए अब करते हैं जानु शक्ति विकासक। जानु यानी कि घुटना, नी। इसके लिए साइड वाइज करते हैं। पहले पूरा समस्थिति में आ जाए, दोनों हाथ साइड बाई साइड। क्या करना है, हम लेग को फोल्ड करेंगे और जैसे किक करते हैं फुटबॉल को, इस तरह से हम किक करेंगे। चलिए फिर लेफ्ट साइड से करें। पुनः समस्थिति में आ जाए। ये था जानु शक्ति विकासक क्रिया। चलिए अब करते हैं पाद शक्ति विकासक क्रिया। इसमें पांव का करनी है, पांव को जमीन से उठानी है, रखनी है। चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया पादमुड़ा शक्ति विकासक का पहला वेरिएशन। अब दूसरी वेरिएशन करेंगे। सेम जगह पे आपको जंप करनी है, दोनों पैर को जोड़ते हुए जंप करनी है इस तरह से। ये हो गया दूसरी वेरिएशन। चलिए अब करते हैं गुल्फ पादपृष्ठ पादतल शक्ति विकासक क्रिया। इसके लिए साइड वाइज हो जाते हैं, समस्थिति में आ जाए और अपने दाहिने पैर को आगे निकालें और एंकल से आपको रोटेशन करनी है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। चलिए फिर स्ट्रेच करें, टोज पॉइंटेड रखें। अब राइट से अब लेफ्ट लेग से करें। रिवर्स। वापस आ जाए समस्थिति में। ये था गुल्फ पादपृष्ठ पादतल शक्ति विकासक क्रिया। चलिए अब करते हैं स्थूल व्यायाम। पहला करेंगे सर्वांगपुष्टि, उसके बाद करेंगे हृदय गति यानी इंजन दौड़। दो स्थूल व्यायाम है। सर्वांगपुष्टि पहले शुरू करते हैं। दोनों पैरों के बीच में 4 से 5 फुट की गैप रखें। पंजे इस तरह से रहनी चाहिए। अपनी हथेली को मुट्ठी बनाएं, जो थंब है उसको अंदर करें और मुट्ठी बनाएं। लेफ्ट कलाई पर राइट कलाई रखें और जो हाथ अपने सामने रहेगा हमको उसी तरह झुकना है और झुकने के बाद वहीं से हमको कलाई को बदलकर फिर दूसरी तरफ आना है। चलिए शुरू करते हैं। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए साइड में झुकेंगे। यहाँ पे कलाई को बदल लें। पुनः सांस भरते हुए ऊपर उठे। यहाँ पे पुनः कलाई को बदल ले। सांस को भरते हुए ऊपर उठे। सांस को छोड़ते हुए नीचे जाए। इसी तरह से पुनः समस्थिति में आ जाए। अब करते हैं हृदय गति यानी इंजन दौड़। इसको साइड वाइज करते हैं। समस्थिति में आ जाए। दोनों हथेली को
इस तरह से अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बनाए और अपने छाती के दोनों साइड में रखें। राइट हैंड को आगे करें और लेफ्ट लेग को फोल्ड करें। यह है पहला पोजीशन। लेफ्ट हैंड फोल्ड होगी तो लेफ्ट लेग भी फोल्ड होगा और राइट हैंड आगे होगी। और जब हम पोजीशन चेंज करेंगे तो इसी तरह से पोजीशन पैर का भी और हाथ का भी चेंज हो जाएगा। और सांसों को जोर जोर से फोर्सफुली लेना है और छोड़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले स्लो से शुरू करेंगे। पुनः समस्थिति में आ गए। ये था इंजन दौड़। हमने देखा कुछ स्थूल व्यायाम और कुछ सूक्ष्म व्यायाम और हमने प्रैक्टिस भी किया। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। नमस्ते।